हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, आपके पर्सन का मैसेज है आपके लिए। ठीक है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। अगर आपका ब्लॉक कम्युनिकेशन है, आपका बिल्कुल बात नहीं हो रही है, ऐसे में कांटेक्ट तो हो नहीं रहा है। ठीक है, और समझ नहीं आ रहा होगा मे बी कि क्या कहना चाहते हैं वो। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं या क्या बोलना चाहते हैं, जो भी है। चलिए देखते हैं, टैरो कार्ड से हेल्प मिलेगी कि भाई उनके मन में आखिर क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, वो वापस से रियूनियन करेंगे कि नहीं करेंगे, वट एवर बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए टैरो कार्ड्स की हेल्प ले लेते हैं। टैरो कार्ड से देखते हैं, ईश्वर से प्रेयर कीजिए कि जो भी मैसेज मिले आपके फेवर का हो। ठीक है, डिवाइन से प्रेयर कीजिए, ईश्वर से प्रेयर कीजिए कि जो भी टैरो कार्ड में आए आपके फेवर का हो। एंड पर्सन जो है वो आपके बारे में ही सोच रहे हों और आपके लिए ही सोच रहे हों एंड कम बैक की सोच रहे हों। ठीक है, मैं इसलिए ये बात बता देती हूँ आपको कि देखिए, जैसे हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ना, ईश्वर ज़रूर सुनता है। ठीक है, अगर सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो ईश्वर ज़रूर सुनता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगी कि जनरल रीडिंग है, जनरल तरीके से लीजिएगा। ठीक है, एंड साइन में बता दूँगी, साइन मुझे जो दिखाई देंगे साइन में दिखा दूँगी। ठीक है, एंड जनरल रीडिंग है क्योंकि किसी भी एक इंसान की रीडिंग नहीं है, इसलिए जनरल रीडिंग बोला जाता है इसको। और चलिए देख लेते हैं भाई। पहले मैं थोड़ा सा कार्ड्स को सफल कर लेती हूँ ताकि क्या है उनका मैसेज, क्या है आपके लिए, क्या चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं कि नहीं बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं कि नहीं बात करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर तो टावर मूवमेंट्स आ रहा है, यहाँ पर तो टावर टावर दिख रहा है मेरे को। उनकी पर्सनल लाइफ में मुझे लग रहा है आपके पर्सन जो है ना, उनकी लाइफ भी इस टाइम पर स्टक हो रखी है, मतलब अटकी हुई है आपके पर्सन की लाइफ। एनर्जी जो आ रही है ना वो यहाँ पर टावर की मुझे सबसे ज़्यादा इस टाइम। देखिए यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स भी है ना, लेकिन गाइस टावर मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए टावर में जो सिचुएशन हो रही है उसके हिसाब से जो मुझे वाइब्रेशन मिल रही है, कहीं ना कहीं उनकी पर्सनल लाइफ इस टाइम पर सफ़र कर रही है। वो अपनी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स में है, जो मैं देख पा रही हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद उनकी लाइफ में क्लियर नहीं हैं। ओके ओके, मे बी जो कि जहाँ तक मैं देख रही हूँ, जहाँ तक मुझे दिख रहा है गाइस, थर्ड पर्सन हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ उनकी लाइफ में जिसके साथ उनकी लाइफ हो। ठीक है, और उनके साथ लाइफ में डिस्टर्बेंस हो, जिसकी वजह से एक मेंटली पीस होती है ना, मेंटली टेंशन, मेंटली पीस, मतलब तो यहाँ पर ना उनको पीस नहीं है। यहाँ पर मैं इन चीज़ को देख रही हूँ, मतलब परेशान से मुझे दिख रहा है, या टेंशन में मुझे दिख रहा है आपका पर्सन, स्ट्रेस जो है वो ले रहा है यहाँ पर। क्योंकि देखो कार्ड्स यहाँ पर ये भी आ गया है, मैं इनको हटा देती हूँ। एनर्जी जो है ना यहाँ से इन कार्ड से मेरे को मिल रही है, तो मैं इनको दोबारा से लेती हूँ क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग देखो, कभी कभी ना हम कुछ फैसले जल्दबाजी में कर लेते हैं ना, या फिर कुछ जल्दबाजी में कर लेते हैं, या फिर कुछ गुस्से में कर लेते हैं, है ना, या फिर किसी के भड़कावे में आके कर लेते हैं, किसी के मिसगाइड होने पर कर लेते हैं। बाद में ना जब डिसीज़न ले लेते हैं, ठीक है, एंड सब डिसीज़न ऐसे होते हैं कि हम अगर जल्दबाजी में उनको लेते हैं, ठीक है, और या फिर जल्दबाजी में लेते हैं, या फिर किसी ने मान लीजिए मिसगाइड कर दिया, क्योंकि एनर्जी जो हो रही है ना यहाँ पर, उसी पर ही मैं मतलब उसी को देखकर ही मैं आपको बोल रही हूँ। तो मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं गाइस कि डिसीज़न तो ले लिया इन्होंने, जो दिख रहा है ना, ये आपको, ये पर्सन आपके हैं, या फिर जो भी जिसकी भी एनर्जीज मैच करी, गुस्से में या फिर जल्दबाजी में, या फिर मिसगाइड हो गया ये इंसान, जो भी हो, इसने डिसीज़न तो ले लिया। ठीक है, आपके लिए, एंड कांटेक्ट भी जो है वो आपके साथ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कुछ लोगों का तो मुझे दिख रहा है कांटेक्ट है ही नहीं, क्योंकि ये देखो एनर्जीज जो आ रही है ना इनकी, उस एनर्जीज के हिसाब से इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जी है इनकी। मतलब जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है ना, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो रहा है, और चाहता है ऑफ कोर्स कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन जब खुद ने ही अगर चीज़ें डिस्टर्ब की हों तो फिर एक वो भी लगता है ना, गिल्ट, रिग्रेट फील करना, मतलब कि हाँ भाई, पता होता है कि मिस्टेक तो मेरे से ही हुई है, अब मैं ईश्वर से भी क्या प्रार्थना करूं जब मेरे से ही मिस्टेक हुई है। दूसरी चीज़, ये इंसान जो भी है, एक चीज़ मैं इसके बारे में आपको बता दूं
क्योंकि जहाँ तक मुझे दिख रहा है ये एनर्जी होती है ना, बहुत से लोग होते हैं कान के कच्चे, आपने सुना होगा कि मतलब कोई किसी को मिसगाइड करे या कुछ भी किसी के बारे में बोले तो मतलब इनोसेंट एनर्जी है इस इंसान की। इनोसेंट मतलब बहुत ज़्यादा मासूमियत वाली एनर्जी, ऊपर से नहीं दिख रहा है ऐसा, लेकिन बातों में बहुत जल्दी आ जाता है इंसान, जिसकी भी एनर्जीज आई डोंट नो। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है मतलब विश्वास बहुत जल्दी कर लेता है इंसान। मान लीजिए कोई थर्ड पर्सन है, क्योंकि यहाँ पर देखो ना एक कोई इंसान मुझे दिखाई दे रहा है। अभी ये एनर्जी अगर कोई लेडी बनी है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं लेडी की नहीं है, मतलब एक एनर्जीज है। अब आपकी हर किसी की सिचुएशन अलग टाइप की हो सकती है, हर किसी की कंडीशन अलग हो सकती है ना। तो ये चीज़ तो मैं जनरल रीडिंग में नहीं बता सकती हूँ, ये चीज़ तो मैं पर्सनल रीडिंग में ही बता सकती हूँ कि आपकी जो थर्ड पार्टी है वो क्या सिचुएशन में है या फिर आपका रिलेशन किस सिचुएशन में है। लेकिन यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ कि ये जो इंसान है इसकी एनर्जीज के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं इसके साथ या इसने इसके साथ डील किया है या फिर इसने इसको अपनी लाइफ में कनेक्ट किया है, रीज़न चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं मिसगाइड हो गया है ये इंसान। देख रहे हो, मिसगाइड भी हो गया है। दूसरी चीज़ इस इंसान के साथ लाइफ में प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हो रही, क्योंकि यहाँ पर देखो टावर की एनर्जीज आ रही है, तो फिर हैप्पी वाली एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है। मतलब क्योंकि एनर्जीज अगर मैं पास्ट में जाती हूँ तो मुझे हैप्पी एनर्जीज दिख रही है आपके साथ, और आपने भी रियलाइज़ किया होगा अगर आप इनको जानते होंगे या फिर आपका जानते से मतलब अगर आप इनके टच में होंगे ज़रा भी, तो आपको अगर टच में होंगे या फिर आपने कभी इनको अगर आप देखते होंगे या फिर कुछ इनका मैसेज वगैरह किसी भी तरीके से मिल जाता होगा, तो हमेशा मोस्टली आपको यही मिलता होगा कि वो परेशान है अपनी लाइफ में या फिर टेंशन में है। कुछ एनर्जीज ऐसी भी आ रही हैं कि लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं इनके, बट फेस पर जो है या फिर सामने लोगों के जो है वो रिएक्शन ऐसा करते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो ये इंसान है जिसके साथ इन्होंने डील किया ना, उसकी एनर्जी ऐसी आ रही है, क्योंकि ये इसके साथ ये जो भी है इसके साथ लड़ाई बहुत होती है, इसके साथ आर्ग्यू बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़, ये इंसान अपने कंट्रोल में करना अच्छी तरह जानता है। ये जो भी थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है, अब चाहे फैमिली से हो या फिर कोई भी हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये कंट्रोल बहुत अच्छी तरह इसने किया है आपके पर्सन को। और आपका पर्सन इसकी एनर्जीज की वजह से मतलब इमोशनली, एक तो आपका पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली वैसा है, मतलब अगर उसके सामने कोई उसको बोल दे, अच्छे तरीके से बोल दे या फिर कुछ उसको मिसगाइड कर दे ना, तो होता है ना कि इंसान की बातों में बड़ी जल्दी आ जाते हैं ना, बहुत से लोग होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत ज़्यादा या फिर इनोसेंट बहुत ज़्यादा है। मतलब अलग अलग कंडीशन हो सकती है ना वो, लेकिन यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि मतलब ये इंसान को कंट्रोल में करना आता है। और ये आप देख रहे हो, ये जो भी एनर्जीज है, जिसकी भी एनर्जीज आ रही है, उसके हिसाब से ये हर तरीके का मतलब हर तरीके की बात बना लेता है इंसान। देख रहे हो, एक हाथ में देख रहे हो, आप देखो ध्यान से, एक हाथ में बैंड्स है, एक हाथ में देखो फ्लावर भी है और कैट भी बिठा रखी है। एनर्जी जो मुझे इस टाइम पर, क्योंकि देखो एक कार्ड कभी कभी एनर्जीज भी अलग अलग हो जाती है, एक ही कार्ड की एनर्जीज अलग अलग हो जाती है, बट इस टाइम पर जो एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है ना इस इंसान की, ये बहुत ही चालाक, बहुत ही क्लेवर और मतलब बहुत ही एक ऐसा इंसान जो हर किसी को अपने कंट्रोल में करना बखूबी जानता है, और चाहे वो किसी तरीके से भी करना पड़े, अब प्यार से, टेक केयर से, लड़के झगड़ के, कैसे भी, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जीज मुझे दिख रही है जिसकी वजह से आपका पर्सन जो है ना वो खुल के सामने नहीं आ पाता है। क्योंकि देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पर ये 5 ऑफ कप्स है, यहाँ पर इतना इमोशनल है इंसान, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की वजह से भी इंसान इतना इमोशनल हो सकता है। मतलब सेपरेशन की वजह से एक्चुअली क्या होना कि आपकी और उनकी बात नहीं हो रही है, या तो ये रीज़न है या फिर ये रीज़न है कि या इंसान आपसे लड़के गया, झगड़ के गया, या फिर इसने अचानक से आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि देखो मैं इसलिए ये बात बोल रही हूँ क्योंकि मुझे सडनली जो चीज़ें एनर्जीज मिल रही हैं ना, मुझे भी सडनली एनर्जीज ही मिल रही हैं इस इंसान की, तो मे भी इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हर चीज़ ये सडनली ही करता होगा। मतलब या तो इनकी आपकी और उनकी किसी बात को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर, या
आपके ऊपर ध्यान नहीं देता होगा ये इंसान, लड़ झगड़ के या फिर किसी और के पीछे इसने आपको अपनी लाइफ से जो है वो इग्नोर कर दिया, या फिर आपके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, या फिर लड़ा होगा झगड़ा होगा कि भाई मैं थर्ड पार्टी के पास ही जो है वो चला जाऊंगा, या फिर कुछ इस टाइप की एनर्जीज मिल रही है। लेकिन अब ये पूरी तरीके से जहाँ पर भी ये चले जा चुके हैं, लेकिन चले तो गए ये, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मिसगाइड भी हुए हैं, जैसे मैं देख रही हूँ कि कार्ड्स ऐसे हैं, और इमोशनली भी, क्योंकि देख रहे हो आप कप्स कैसे जो है वो लुढ़के पड़े हुए हैं, गिरे पड़े हुए हैं। इट मीन्स कहीं ना कहीं फीलिंग्स इनकी जो आ रही है, मुझे जो मिल रही है वाइब्रेशन, वो इनकी सैड वाली मिल रही है कि हाँ भाई मिस्टेक तो हो गई है, मैं मिस्टेक से निकलूँ कैसे। खुद से जब इंसान की गलतियाँ हो जाती, क्योंकि जो भी थर्ड पर्सन है जिससे भी इसने डील किया है, वो उस इंसान के साथ इसको प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ रही है। दूसरी चीज़, ये इंसान आपसे मूव ऑन एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, उस टाइम पर एनर्जी जो आ रही थी, इस टाइम पर इसकी एनर्जीज, क्योंकि इस कार्ड को देखकर मुझे लग रहा है कि इसने आपके साथ बड़ी इजीली तरीके से मूव ऑन कर लिया होगा, मुझे जहाँ तक दिख रहा है गाइस, ठीक है। बड़ी जल्दी मूव ऑन कर लिया होगा। मूव ऑन कैसे कर लिया होगा? मतलब आपको इग्नोर करके, आपको ब्लॉक करके, और आपकी ज़िंदगी से सडनली चला जाना, मैरिज का कमिटमेंट आपको देना कर किसी और से लेना, ठीक है, या फिर लड़ाई झगड़ा जैसे मैं देख रही हूँ, गुस्सा हो जाना, इस टाइप की एनर्जीज में ये इंसान था, ठीक है। और किया भी इसने अपने ही मन का, मतलब इस एनर्जीज में आकर ये पूरी तरीके से आगे बढ़ भी गया, लेकिन मूव ऑन कर लिया। लेकिन मूव ऑन कहना आसान होता है, और वहाँ पर जाकर ये सेटल नहीं हो पाया, मतलब थर्ड पार्टी के साथ ये चला तो बड़े आराम से गया, लेकिन अभी इसकी जो एनर्जीज आ रही है, अब इसकी एनर्जीज के हिसाब से ये जो जिस भी इंसान के साथ रहता है, वो इंसान इसके साथ कोई ना कोई इसको प्रॉब्लम्स खड़ा करता रहता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स इसको क्रिएट करती रहती है वो, ठीक है। अजीब टाइप के मैनिपुलेट एनर्जीज आ रही है मुझे यहाँ पर। ये जो थर्ड पार्टी की एनर्जीज आ रही है, उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो इनकी लाइफ के जो साइकिल्स है ना, आपके पर्सन के लाइफ के साइकिल्स, वो इस टाइम पर आपका पर्सन अकेला एलोन फील कर रहा है अपनी लाइफ में। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो हार चुका है, ठीक है, उसकी ऐसी फीलिंग्स आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है उसके हिसाब से देखो आप, बहुत ही सैड एनर्जीज आ रही है। मतलब जब दुखी हो जाता है कोई इंसान, या बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और परेशान हो जाता है, कुछ रास्ता उसको नज़र नहीं आता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैंने सारे रास्ते खुद ही बंद कर दिए, मैं पीछे जाऊंगा तो कहीं जो पीछे जिसको मैं छोड़ के आया हूँ वो क्या सोचेगा कि मतलब तुम गए तो बड़े आराम से थे बाय करके, और मूव ऑन कर लिया मेरे से ईजिली, लेकिन तुम तो कर ही नहीं पाए। ऐसी इसकी एनर्जीज आ रही है, तो फिर क्या बोलेगा वो इंसान जिसको मैंने अवॉइड कर दिया, इग्नोर कर दिया। तब इंसान को ना इसको और पछतावा होता है और टेंशन होती है। मतलब ये साफ जो मुझे दिख रहा है इस टाइम पर, इस इंसान की एनर्जीज टावर वाली आ रही है, जो कि साफ बता रही है कि परेशानी है, खुद की पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है इनको। इनका जो भी जिससे भी रिलेशन है उस इंसान के साथ भी इनका जो है वो कहीं ना कहीं फीलिंग्स अच्छी नहीं है, जिसके साथ जिसकी वजह से इनकी एनर्जीज डे बाई डे वीक हो रही है। दूसरी चीज़, यहाँ पर मुझे स्ट्रेंथ का कार्ड नज़र आ रहा है, यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड आ रहा है। अब ये दो कार्ड मुझे क्यों यहाँ पर आ गए, जब ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है तो इसके लिए मुझे दो कार्ड्स लेना होगा, मैं ले लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं कुछ और कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। क्योंकि ये दो कार्ड यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैं इनको देख लेती हूँ, ज़रा एक बारी क्लैरिफाई कर लेती हूँ। ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट्स, ताकि और रीडिंग्स जो है वो आपको मिल जाएं। मैं ज़रा इस कार्ड को देख लूँ पहले। ओके, देखिए ये जो कार्ड्स आए हुए हैं, देखिए कुछ तो कार्ड्स इसमें से जो दो कार्ड्स हैं, कुछ तो पास्ट के कार्ड्स हैं कि भाई ये इंसान एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि ये अभी प्रॉब्लम्स में है, इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, और ये आपके साथ इसने क्या किया है कि आपको इसने पूरी तरीके से आपके साथ एक अजीब सी एनर्जीज में था ये। मतलब पहले जो एनर्जीज आ रही है बड़ी अच्छी एनर्जीज आ रही है इनकी, लग रहा है कि हाँ भाई ये तो बहुत ही एक अच्छा इंसान है, और बहुत ही मतलब बहुत आपको भी ऐसी फीलिंग्स हुई होगी जब आप इनके साथ हो गए इस टाइम पर कि ये इनका साथ है मेरा साथ, और आपका साथ कभी नहीं छूटेगा। लेकिन सडनली ना इनमें चेंजेस आए हैं, और वो चेंजेस ने
कहीं ना कहीं इनको भी हिला के रख दिया है। और जहाँ तक मैं इनको आपको देख रही हूँ गाइस, तो कहीं ना कहीं आप भी बहुत परेशान हैं, बहुत डिप्रेशन में, टेंशन में है, और इस टाइम पर आप इनके बारे में ज़्यादातर सोचते हो। ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही है आपकी गाइस कि आप जो है अपनी वर्क प्लेस हो आपका, या फिर आपकी फैमिली हो, या जो भी हो आपका, आपका मन नहीं लगता है इनके बिना। मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप हमेशा जो है वो इनके बारे में सोचते रहते हो ऑलवेज, और कहीं ना कहीं आप ये चाह रहे हो कि भाई ये इंसान जो है वो कैसे भी करके ईश्वरीय शक्ति, एनर्जीज जो भी है, डिवाइन सपोर्ट करें और ये आपकी लाइफ में आ जाए। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है नाइट ऑफ कप्स की, जो कि एक होता है ना कि मतलब अगर हम किसी चीज़ को बहुत दिल से मांगे है ना ईश्वर के आगे, तो कहीं ना कहीं ईश्वर जो है ना वो सुन लेता है। मैनिफेस्टेशन और क्या चीज़ होती है, यही चीज़ तो होती है ना कि अगर हम किसी चीज़ की तरफ पूरा कंसंट्रेशन लगा दें, सोचने में, समझने में, उसको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ कनेक्ट, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जीज कनेक्ट हो जाती है। और यहाँ पर हम सब, आप, ये सब क्या है, एक एनर्जी ही तो है, और क्या है। तो एनर्जीज जो है वो कंट्रोल करना आसान भी नहीं होता है, मतलब कनेक्ट करना, बट अगर हम किसी को बहुत ज़्यादा दिल से अगर हम चाहते हैं तो वो एनर्जीज कनेक्ट हो भी जाती हैं। सो वो एक अलग बात है, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा दिल से मना रहे हो कि मैं इसलिए बात कह रही हूँ कि मुझे यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है कि आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि ये भाई जो भी है आपकी लाइफ में कमबैक हो जाए, लेकिन आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो इनसे। क्योंकि हर्ट इसलिए हुए हो क्योंकि इस इंसान ने कमिटमेंट करने के बाद अचानक से तो बोलना बंद कर दिया होगा, जहाँ तक मैं देख रही हूँ। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा क्या मैं तो सही हूँ। अचानक से तो बोलना बंद किया होगा, क्योंकि यहाँ पर भड़काए में बहुत जल्दी आता है, इमोशनली बहुत ज़्यादा जो है ना, इमोशनली बहुत ज़्यादा, या फिर बातों में बहुत जल्दी मतलब कोई भी इसको कुछ भी बोल देना तो ये उसको बड़ी जल्दी मान लेता है। तो यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है उसके साथ लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत हो रही हैं। यहाँ पर डिस्टर्बेंस मुझे दिख रहा है आपके और इनके बीच में ना, एक दूरियाँ बनाई गई हैं। मुझे एक चीज़ यहाँ पर और दिख रही है, दूरियाँ आपके बीच में आई नहीं है, बनाई गई हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि दूरियाँ, आप लोगों के बीच में दूरियाँ, डिस्टेंस नहीं थे, लेकिन किसी और की वजह से, थर्ड पर्सन की वजह से, फैमिली, फ्रेंड्स, ही शी, कोई भी, दूरियाँ बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में कर दी गई हैं, जिसकी वजह से आप लोगों की लाइफ में डिस्टर्बेंस आ गया, रिलेशन में डिस्टर्बेंस आ गया। तो अभी ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान बात ना होने की वजह से, बात बंद होने की वजह से अपनी लाइफ में अकेलापन महसूस कर रहा है। कुछ चीज़ें हैं इसकी लाइफ में जो अटकी पड़ी हुई हैं। दूसरी चीज़, ये चाहता था आपको अपनी ज़िंदगी में लाना, चाहे मैरिड पार्टनर के रूप में, चाहे रिलेशन के रूप में, चाहे लव पार्टनर के रूप में, जो भी हो, लेकिन लाइफ में इसके अभी है कौन, थर्ड पर्सन है। तो ये उस थर्ड पर्सन से बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ लाइफ इसकी सेट नहीं हो पा रही है, प्रॉब्लम्स हो रही है। फ्यूचर जो है वो कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि मेरा डिस्टर्ब हो रहा है, और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ लोगों की ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि इसकी जिम्मेदारी भी आपके लिए बनती है, वो जिम्मेदारी भी इसको लगता है कि मैंने पूरी नहीं की। तो यहाँ पर एनर्जी जो टोटल मिलाकर आ रही है कि इस इंसान को जो है वो अब चाहता है कि ये आपके साथ वापस जो है वो एक नया रिश्ता, न्यू स्टार्ट वे शुरू करें। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। दूसरी यहाँ पर प्रॉब्लम्स भी इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिख रही है। मुझे लग रहा है कुछ निजी ज़िंदगी में इनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको ये डिस्कशन भी आपके साथ करना चाहते हैं। तो मे बी एनर्जीज जो है वो यही बोलेगी कि हाँ डेफिनेटली अगर ये कमबैक होते हैं तो आपको बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी का मुझे बहुत ज़्यादा असर दिख रहा है। तो ये आपसे कहना चाहते हैं, मुझे लग रहा है मैसेज के अकॉर्डिंग, कि भाई मैं तुम्हारे पास आना तो चाहता हूँ, मैं तुमसे बोलना तो चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रिश्ता तो रखना चाहता हूँ, तुम्हारे बिना मैं अकेला पड़ गया हूँ। ऐसी एनर्जीज आ रही है। लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, तो प्लीज़ मेरा साथ दे दो। तो यहाँ पर ये इंसान जो है वो अपना आपसे दोबारा से आपका साथ मांग रहा है। एंड कहीं ना कहीं अंदर से जो इसकी अंदर से जो इनर पावर वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिख रही है आपके लिए, सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो राशियाँ सुन लीजिए आप, नहीं तो मैं भूलने वाली हूँ अब राशियाँ। एरीज है, हो सकती है गाइस, ठीक है, एरीज एंड जेमिनाई, मिथुन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मुझे दिख रहा है यहाँ पर साफ आपके, एंड लिब्रा एंड वृश्चिक राशि, ठीक है। और यहाँ पर मुझे एक्वेरियस एंड वर्गो दिख रहे हैं, ठीक है। एंड मैं कार्ड्स भी लेती जा रही हूँ साथ साथ, ठीक है। और
साजिटेरियस, लियो एंड कैंसर हो सकता है आपका पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए मुझे यही राशि दिख रही है, और राशि मुझे नहीं दिख रही है। अगर दिखेगी तो मैं पीछे बता दूंगी आपको, मुझे और कोई राशि नहीं दिख रही है फिलहाल। अच्छा, मेरे पास कार्ड्स आ गए हैं, तो कार्ड्स में आपको देती चलूँ, बताती चलूँ कार्ड्स। देखिए यहाँ पर ये एनर्जीज और ये एनर्जीज कितनी मैच कर रही है। अब आप सोचिए कि कितना लाइफ में अकेला हो गया। देखिए मूव ऑन करना कहना बहुत आसान होता है कि भाई मूव ऑन कर लेंगे, लेकिन अगर किसी का साथ अच्छा मिल रहा है गाइस, ठीक है ना, अगर किसी के साथ हमें फल रहा है या किसी के साथ से हमें खुशी मिल रही है, तो उस इंसान के साथ मूव ऑन नहीं कर सकता है इंसान। मतलब कमी जो है अगर लग रही है किसी की, तो मूव ऑन नहीं कर सकते इतनी ईजिली। तो यहाँ पर लॉनलीनेस फील कर रहे हैं आप। देखिए आपके बिना ये इंसान आपके बिना इस टाइम पर अधूरा है, बहुत ज़्यादा आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहता है, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ तक कि हो सकता है कि जो इसका एक एनर्जी आ रही है कि सडनली ये चीज़ें करता है, अचानक से बोलने लगेगा, अचानक से आपको ब्लॉक कर देगा, अचानक से गुस्सा हो जाएगा, फिर अचानक से कभी भी अचानक से आके बोलने लगेगा। ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है, लेकिन इन सब बातों की वजह से भी लेकिन ये आज अपनी लाइफ में अकेलापन महसूस कर रहा है। इसके साथ जो थर्ड पर्सन है वो इसके साथ लाइफ में डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा कर रही है, तो उसके साथ भी ये टावर की एनर्जीज महसूस कर रहा है। यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड आया हुआ है, जो कि ये बता रहा है साफ कि भाई इसको आपके साथ इसकी जो एनर्जी मिलती थी, मतलब इसको जो आपके साथ जो पहले अगर आप पास्ट में जाते हो आइज क्लोज करके, अगर पीछे जाते हो आप, तो आपको भी लगता होगा कि ये आपके साथ खुश रहता था। लेकिन आप दोनों का सेलिब्रेशन हो रहा है, आप दोनों खुश हैं, और बीच में अचानक से कोई तीसरा इंसान आ गया जो कि आपको डिस्टर्ब करने के लिए। तो यहाँ पर एनर्जीज ये दिखाई दे रही है कि आपके और उसके दोनों के बीच में, मतलब आपके और आपके पर्सन के बीच में जो मेन प्रॉब्लम्स जो जड़ है वो थर्ड पार्टी की वजह से हो रही है, लेकिन आपका पर्सन थर्ड पार्टी के साथ सुखी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि वो थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अकेला हो गया है। अपनी निजी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी बहुत सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। जो इंसान पहले आपके साथ था वो इंसान ये चेंज हो चुका है, ये भी मैं आपको बता दूं। आपके साथ ये इंसान बहुत खुश था, आप लोग बहुत अच्छे से बातें करते थे, और सब चीज़ें मतलब जो भी एक दो रिश्तों में खुशियाँ देती होंगी, लेकिन अभी इंसान चेंज हो गया, अभी इंसान उदास हो गया है, अभी इंसान अकेला हो गया है। अब इस इंसान की ज़िंदगी में जो भी ये पर्सन था आपका, उसकी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स मुझे तो दिखाई दे रही हैं। सब कुछ तितर-बितर हो जाना, करियर का भी मुझे लग रहा है डिस्टर्ब हो जाता है, करियर होगा भी तो उसमें मन नहीं लगता होगा। तो यहाँ पर ये इंसान ये जो भी है ना गाइस, यहाँ पर मुझे तो मतलब मैं तो बहुत इमोशनली फीलिंग्स भी आ रही है कि मतलब कितना आपके बिना जो है ना वो अकेला हो गया। तब ये आपसे यही बोलना चाहता है कि मैं तुम्हारे पास कम बैक होना चाहता हूँ, मुझे इस एनर्जीज़ में नहीं रहना है। अब देखिए किसके साथ ये एनर्जीज़ कनेक्ट होती है, तो जो भी है आई होप सो आप लोग मिल जाएं। मैं तो यही बोलूँगी इस एनर्जीज़ को देखने के बाद कि क्योंकि आपका पर्सन जो है वो आपको मिस कर रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है आपका साथ मिस कर रहा है, आपकी लाइफ के साथ जो उसने ज़िंदगी में पल बिताए उनको ये मिस कर रहा है। तो देखिए ईश्वर की जो मर्जी होगी वो होगा। आई होप सो आप मिले। सो चैनल पे जो नंबर है वहाँ से अगर आपको पर्सनली कोई भी एडवाइस लेनी है, अगर आप चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।